नदी के मनोरम दृश्य को देखने के लिए गौरादाई बाबा शंभु से कहने लगी, अरे महाराज देखो ना, बोले ग्रीष्म साल काल का समय है, तेज धूप लग रही है बोले, लेकिन पता नहीं ये नदी में बाढ़ कहाँ से आ गया। इसलिए बोले चलो नदी के पास में जाकर कैसे नदी की मनोरम दृश्य को हम देखेंगे। बोले ठीक है देवी चलो। अब दोनों शंभु गौरा नदी के पास पहुंच गए। अब नदी के पास में जाकर के जिस जगह पर बाबा शंभु और गौरादाई खड़ी थी, उसी किनारे उसी नदी के पास में एक बहुत बड़ा पहाड़ी का पेड़ लगा हुआ था। वहीं पर बाबा शंभु और गौरादाई खड़े थे। अब गौरादाई ने अचानक देखा कि नदी के उत्तरी छोर से एक डूंडा के सहारे कोई युवक कोई मनवाल बहते हुए नदी में आ रहा है। अब आते आते जिधर गौरादाई बाबा शंभु खड़े थे, उसी तरफ वो युवक बहते हुए डूंडा के सहारे आ रहा था। नदी में बड़ी बड़ी भंवर पड़ी थी। भंवर जानते हैं ना, जो नदियों में पड़ती हैं, गोल घूमती हैं। अगर उस भंवर में कोई भी चीज डालो तो वो अंदर को डुबाती है और गोल गोल वही घुमाती है। इसलिए गौरादाई सोचने लगी, अगर बोले ये लड़का ये युवक अगर इस भंवर में फंस जाएगा बोले तो यहाँ डुबकी खा जाएगा। अगर डुबकी खा जाएगा तो इसकी आंख में, इसके नाक में, मुंह में पानी समा जाएगा, हो सकता है इसकी मृत्यु हो जाए। इसलिए बाबा शंभु को गौरादाई कह रही, महाराज देखो ना, बोले वो लड़का बहते हुए आ रहा है, इसलिए महाराज तुम जल्दी से बोले इस लड़के को बचाओ, किसी भी तरह से बचाओ। बाबा शंभु कहने लगा, देवी ठीक है बोले, मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए बाबा शंभु ने क्या काम किया, सबसे पहले बोले इस भंवर को मिटाया जाए। तो बाबा शंभु ने जल्दी से धरती से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और वो भंवर की तरफ में जोर से फेंका। लेकिन मेरे भाई वो पत्थर भंवर में नहीं लगा। वो पत्थर जाकर के जिस पेड़ के नीचे बाबा शंभु खड़े थे, उसी पेड़ की डार में वो पत्थर जोर से लगा। अब डार में लगने के कारण वो पेड़ झकझोर गया। इसलिए पेड़ में लगने के कारण वो पहाड़ी का पेड़ का जो फल था, वो फल जाकर के मेरे भाई भंवर में गिर गया। इसलिए भंवर शांत हो गई और जल्दी से बाबा शंभु नदी में कूद करके उस युवक को, उस मनवाल को वहां से निकाल के ले आए। कुपार को निकाल के ले आए बाहर। अब बाबा कुपार बेहोश था, क्योंकि उसने नदी में गोता खा लिया था, डुबकी खा लिया था। इसलिए नाक में, मुंह में उसका पानी समा गया था, इसलिए वो बेहोश था, अचेत था। अब क्या किया जाए, बाबा शंभु ने मेरे भाई उसको पेट मला, पेट को जोर से दबाया ताकि उसके अंदर जो पानी समाया हो वो निकल सके। इसके बाद फिर बाबा शंभु ने उस युवक के कुपार बेटा के दोनों पैर को ऐसे पकड़ा और ऐसा गोल गोल घुमा दिया, जिससे उसके शरीर में जितनी पानी थी पूरी निकल गई। लेकिन आगे क्या हुआ, फिर भी बाबा कुपार को होश नहीं आया। अब गौरादाई घबरा गई। गौरादाई कहने लगी, बाबा मुझे तो लग रहा है बोले आप जो दीनानाथ कहे जाने वाले हो, देवों के देव महादेव कहे जाने वाले हो बोले, और आप एक लड़के की जान को नहीं बचा पा रहे हो। ये अचेत अवस्था में पड़ा है। इसलिए महाराज बोले अगर आप दीनानाथ हो, देवों के देव महादेव हो, कालों के काल महाकाल हो, तो तुरंत इस बच्चे को जीवित करो बोले, क्योंकि इसकी सांस चल रही है, अचेत अवस्था में है बोले, इसको होश नहीं आ रहा है। गौरादाई ने ऐसे उसके शरीर में ऐसे छू करके देखा तो सांस चल रही थी। अब बाबा शंभु कई तरकीब से उस युवक को जगाना की कोशिश किया, लेकिन वो कुपार बेटा को होश नहीं आया। अब गौरादाई कहने लगी, बाबा एक काम करो बोले, आपके त्रिशूल में जो डमरू बंधा है ना बोले, गोइंदाड़ी, जिसको गोइंदाड़ी कहते हैं गोंडी भाषा में डमरू को, बोले आपकी ये गोइंदाड़ी को निकालो और ये युवक के कान में बोले बहुत जोर से डम डम बजाओ बोले, हो सकता है आपकी डमरू की आवाज सुन करके बच्चा जाग जाए। बाबा शंभु कहने लगे, ठीक है देवी बोले, जो आप बता रहे वही करके देखता हूँ।
अब जल्दी से बाबा शंभू ने अपनी गोईदाड़ी को निकाला, डमरू को निकाला और उसी कुपार बेटा के कान के समीप ले गए और डम 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 करके बजा दिया। अब जैसे ही बाबा कुपार जोर से डमरू बजाया मेरे भाई, तो वो कुपार बेटा अपने मुंह से जिभ्या चलाने लगा। उसकी जिभ्या चलने लगी, लेकिन फिर भी वो कुपार अब अचेत अवस्था में था। तो बाबा शंभू जोर जोर से डमरू बजा रहे हैं। तो डमरू कैसे बज रही है मैं गीत के माध्यम से बता रहा हूं। और जिसको नाचना है तो नाच लेंगे। अच्छा, कौन कौन नाचेंगे? हाथ ऊंचा करना। कोई नहीं नाचोगे? अच्छा, नहीं नाचोगे तो नहीं गाऊंगा भाई। अगर नाचना होगा तो गा दूंगा। कोई नहीं नाचेगा? चलिए नाच लेंगे, शर्म की बात नहीं है, गोंडी धर्म की बात है। हमारी मातृ शक्तियां बैंड बाजा में नाचती हैं, डीजे में नाचती हैं, लेकिन यहाँ गोंडी धुन बज रहा है, तब नाचने में शर्म आती है क्या? पता नहीं। हमको शर्माने की कोई बात नहीं। ये मंच आपके लिए ही लगाया गया है। ये इतना बड़ा टेंट, इतना बड़ा जो व्यवस्था किया गया है, आपके ही लिए किया गया है। इसलिए 2 दिन का और समय है, फिर आप कहाँ हम कहाँ। लेकिन हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप जो नाचोगे, आपका तस्वीर, आपका नाचा वीडियो में कैद हो जाएगा। तो हमारे जाने के बाद भी आप उसको अपने मोबाइल में देख पाओगे। इसलिए नाच लेंगे भाई। चलिए, कैसे बाबा शंभू डमरू बजा रहे हैं। डमरू बजा रहे भोले बाबा, डमरू बजा रहे ए शंभू बाबा, हो महाराजा रे शंभू राजा रे। महाराजा रे शंभू राजा रे। डमरू बजा रहे शंभू बाबा, सुन के पुकार दौड़े चले आजा। ओ महाराजा रे शंभू राजा रे। महाराजा रे शंभू राजा रे। जय हो। शंभू डमरू कैसे बजा रहे हैं। खड़ग खड़ग खड़ धड़ शंभू ने डमरू बजाए मधुर शंभू ने। खड़ग खड़ग खड़ धड़ शंभू ने डमरू बजाए मधुर शंभू ने। ओ महाराजा रे शंभू राजा रे। महाराजा रे शंभू राजा रे। हीरो
को जगाने के लिए बाबा डमरू बजा रहा है। दूसरी बार कैसे? कन खन गन गन डमरू बोले, लिंगों को पार के रगे रगे डोले। कन खन गन गन डमरू बोले, लिंगों को पार के रगे रगे डोले। ओ महाराजा रे, शंभु राजा रे, महाराजा रे, शंभु राजा रे। डमरू बजाए शंभु बाबा, सुन के पुकार तोड़े चले आजा। ओ महाराजा रे, शंभु राजा रे, 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 महाराजा रे, शंभु राजा, महाराजा शंभु राजा। बोले शंभु बाबा ना। हाँ, एक बार हमारी मातृ शक्ति के लिए जोर से ताली बजा दो। चलिए, अब बाबा शंभु जोर जोर से डमरू बजा रहा है। सबसे पहले जब बाबा शंभु ने डमरू बजाया तो डमरू की आवाज सुनकर के मेरे भाई कुपार बाबा ने 12 स्वर का उसको ज्ञान हुआ। कितने स्वर? 12 स्वर का ज्ञान हो गया, जिसको हम अनाराम इमली एक कहते हैं। उसी को बाबा शंभु ने गोंडी भाषा में पढ़ा। अरन अरान, इरन इरान, उरन उरान, इरन ऐरान, ओरन अरन ओरना। इस प्रकार जो 12 स्वर हैं, वो 12 स्वरों का ज्ञान कुपार लिंगों को हो गया। दूसरी बार में जब बाबा शंभु ने डमरू फिर से बजाया कान के पास में ले जा करके, कन खन गन गन करके, तो बाबा कुपार को मेरे भाई गिनती अक्षरों के बारे में ज्ञात हुआ। वो गिनती कितने तक उसको ज्ञात हुआ? उन्दी रंड मूंद लालुंग सयुंग सारुंग एरुंग अरुंग नरुंग पद पाहुंदी पारंड। इस प्रकार उसको 12 अक्षरों का ज्ञान हो गया कुपार बेटा को। तो मेरे भाई, जिस भाषा को आप बोलते हैं गोंडी भाषा, ये गोंडी भाषा कहाँ से निर्मित हुई है? बाबा शंभु के डमरू से। अगर कोई आपसे पूछे कि आप जो जिस भाषा को आप बोलते हो, ये भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, तो आप बताना कि बाबा शंभु के गोंदाड़ी अर्थात डमरू से और गोंडी भाषा का निर्माण हुआ। क्योंकि डमरू को कहते हैं गोंदाड़ी और गोंदाड़ी की आवाज को कहते हैं गोंडवानी, और उसी गोंडवानी से गोंडी भाषा बना है, जिसको आप लोग बोलते हैं। तो मेरे भाई, बाबा कुपाल लिंगों को भाषा के बारे में ज्ञान हो गया। अब फिर से बाबा शंभु ने जोर से डमरू बजाया, और डमरू की आवाज सुनकर के कुपार धरती में उठ करके खड़ा हो गया। जैसे ही उठ करके खड़ा हुआ तो देखा कि 5 खंड धरती के राजा खड़े हैं। इसलिए दंडवत होकर के बाबा कुपार ने शंभु बाबा से सेवा जोहार किया। बोले महाराज, आज अगर आप ना होते बोले तो मेरा प्राण बचना मुश्किल हो जाता। इसलिए हे महादेव बाबा, हे शंभु बाबा, हे दीनानाथ, मैं आपको बार बार चरणों में सेवा जोहार करता हूँ। बाबा शंभु कहने लगा, रे युवक, बोले तुम कौन हो? बोले, और ये नदी के बाढ़ में क्यों बह रहे थे? बाबा बोले, आप भले मुझे नहीं जानते बोले, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मेरा नाम कुपार है, मैं कुलशिव का बेटा हूँ बोले, कुरवाकोट गणराज, और मैं कोयामुरी द्वीप में भ्रमण कर रहा हूँ। सत्य ज्ञान की साधना करने के लिए एकांतमय जगह कोयली कछारगढ़ जा रहा हूँ। इसलिए बाबा, ये नदी में बोले सूखा
ये नदी में सूखा हुआ था, बोले नदी में बाढ़ नहीं था, पानी नहीं था, इसलिए वो लकड़ी के डोले में हवा जहाँ ठंडी ठंडी लहर चल रही थी, इसलिए मैं वहां पर सो गया। और अचानक पता नहीं नदी के उत्तरी छोर में जोर से बारिश हुई और इस कारण नदी में बाढ़ आ गई और उसमें बाढ़ की चपेट में मैं भी आ गया बाबा। तो बाबा शंभू कहने लगे, ठीक है बेटा, एक काम करो, बोले एक बात बताओ, तुम ये बोले कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण क्यों कर रहे, तुमको क्या जरूरत, बोले अरे ये संसार के लोग बोले आप स्वार्थी है, अपना काम बनता हो, ऐसे लोग हम बोले, इसलिए तुम समाज के लिए क्यों काम कर रहे हो, इसलिए बेटा तुम बताओ, तुम ये कोयामुरी द्वीप का परिभ्रमण क्यों कर रहे हो। बाबा कुपार कहने लगा, महाराज बोले समाज में तो सभी लोग जीते हैं, बोले लेकिन जो समाज के लिए जीता है वो लाखों में एक होते हैं, जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा, टंटा भील, मोती रावण, कंगाली, शंकर शाह, रघुनाथ साय, इन्होंने समाज के लिए अपना जीवन जिया है, अपने लिए जीवन नहीं जिया, और वो समाज के लिए जीवन जिए, इसलिए उन्हीं की बदौलत आज हम चैन से रह पा रहे हैं, चैन की सुख की रोटी खा पा रहे हैं। इसलिए बेटा कुपार कह रहा था, बाबा बोले जो समाज में जीते हैं, बोले समाज में सभी लोग जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जीता है, बोले वो लाखों में एक होते हैं। तो आज जिस माँ के कोख से हमने जन्म लिया है, जिस पिता का खून हमारी रग में दौड़ रहा है, जिस समाज ने हमको रोटी दिया, बेटी दिया, मरने पर कंधा देगा, इसलिए समाज के हम मुमकजदार हैं, इसलिए समाज के कर्ज से मुक्त होना हम सबका प्रथम कर्तव्य बनता है। क्योंकि जो समाज है, समाज सबसे बड़ा होता है, व्यक्ति कोई अकेला बड़ा नहीं होता, क्योंकि कितना बड़ा वो 30 मार खान हो जाए, समाज है तो हम हैं। समाज ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे आपके भाषा धर्म संस्कृति का, क्या करोगे आपके बोली भाषा का, जब समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा। समाज ही सब कुछ है मेरे भाई, इसलिए हमारे भाषा धर्म संस्कृति का संरक्षण तो करना है, लेकिन हमको समाज के प्रति भी सोचना है कि जिस समाज में हम जन्म लिया, जिस समाज के आरक्षण पा करके हम पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के नेता मंत्री विधायक बनते हैं, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा करके और हम बड़े बड़े पोस्ट एजुकेशन में जाते हैं, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई नर्स बनती है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है, तो जिस समाज के आरक्षण लेकर के आप बड़े बड़े पोस्ट में हो, तो कम से कम समाज के लिए ऐसे कार्यक्रम में 10-15 हजार तो जरूर दे सकते हो, लेकिन नहीं दे रहा है आजकल। दूसरे लोग मांगने आते हैं तो उनको देते हैं 11,000, और हमारे सरपंच साहब मानते हैं तो उनसे बोलते हैं 500 ले लो। सही बात है ना सरपंच साहब, ये हो रहा है तो एक बात ताली बजा देंगे, उनके लिए दे देंगे। दिल्ली में हो रहा है कार्यक्रम, भोपाल में हो रहा है कार्यक्रम, प्रयागराज में हो रहा है कार्यक्रम, तो इधर के सरपंच, नेता मंत्री, विधायक, मास्टर, टीचर, प्रोफेसर सब लोग उधर चंदा देते हैं 5-5, 10-10 हजार रुपए। लेकिन जब समाज का कार्यक्रम हो रहा है तो वहां कहते हैं 500 ले लो, 1000 ले लो, ये कौन सी बात हुई। ये तो समाज का काम है, अगर उधर 5,000 दे रहा है तो इधर 10,000 देना चाहिए। तो मेरे सगाजन साथियों, धीरे धीरे समय भी हो रहा है, तो कुपार बेटा बाबा शंभू से आशीर्वाद लिया, कहने लगा बाबा अब मुझे आज्ञा दो, मैं कोयली कछारगढ़ की ओर जाना चाहता हूँ। तो बाबा शंभू ने वो कुपार बेटा को आशीर्वाद दिया था कि आज से तू पहांदी लिंगो कहलाएगा। बोले पहांदी लिंगो क्यों? क्योंकि वो पहांदी के फल के कारण उसका जान बचा था, भंवर शांत हुआ था नदी का। तो पहांदी का पेड़ जानते हैं आप? जानते होंगे तो हाथ ऊंचा करना। पहांदी नहीं जानते? अर्जुन का पेड़ जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा, कौहा का पेड़ जानते हैं? कौहा वो भी नहीं जानते। जो नदी के पास में होती है, अक्सर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं कौहा, गोंडी भाषा में बोलते हैं पहांदी, और
आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं अर्जुन, ये आयुर्वेदिक भी होता है। तो मेरे भाई इसलिए पहाड़ी लिंगो करके बाबा शंभू ने उसे आशीर्वाद दिया। अब कुपार बेटा बाबा शंभू से आज शंभू गौरा से आशीर्वाद लेकर के और कोयली कछारगढ़ पहुंच गया। अब कोयली कछार जैसे ही गया तो कोयली कछारगढ़ में एक धन्य गांव है जहां पर मेला लगता है, आज भी वही मेला याद से चालू हुआ है। तो उसी धन्य गांव में एक पटारी दादा रहता था, जिसको आज हमारे लोग प्रधान कहते हैं, बोलते हैं प्रधान। तो वो पटारी दादा रहता था, वो संगीत का ज्ञाता था, हीरा सुका नाम था उसका। संगीत विद्या जानता था, किंगरी बाना बजाता था, जिसको पाना भी कहते हैं, पावना कवडियाल। तो मेरे भाई बाबा कुपार का मन हुआ कि मैं भी संगीत सीखता, इसलिए वो कुपार बेटा हीरा सुका बाबा के पास गया और हाथ जोड़ कर कहने लगा, अरे दादा बोले मुझे बोले संगीत विद्या सीखना है। तो जब मुझे संगीत सीखना है बोले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं संगीत सीखूंगा। तो हीरा सुका कहने लगा, बेटा अगर संगीत सीखना है आपको तो आपको मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा बोले, क्योंकि संगीत एक कला है और ये संगीत हर किसी को नहीं आता। अगर इसे सीखना है बोले तो दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, हो सकता है बोले आपको जिंदगी भी लग जाए, तब भी आप नहीं सीख पाओगे बोले, क्योंकि जो दृढ़ संकल्प करके संगीत सीखता है उसी को संगीत का ज्ञान होता है बोले। अच्छा बोले, ठीक है बाबा बोले मैं संगीत सीखूंगा चाहे कितना दिन लग जाए। बोले मैं आज से आपके पास रहूंगा। अब मेरे भाइयों हीरा सुका था, वो सोचने लगा, अरे बोले अब तो गड़बड़ हो गया, ये ना जाने बोले कहां से आ गया है कुपार, और बोले मेरे यहाँ कितने दिन रहेगा, कितने दिन नहीं, काम करेगा कि नहीं करेगा, पता चले मैं इसको खवा खवा के परेशान। तो कोई भी किसी के यहाँ मेहमानी जाते हैं ना तो 1-2 दिन अच्छा लगता है, वो रिश्तेदार भी बढ़िया सेवा करते हैं, 1-2 दिन ऐसा लगता है कि भगवान आए हैं उनके घर। अगर एक आध महीना रुक के देखना फिर तो आपको दाल ही रोटी मिलेगी रोज। सही बात है ना। इसलिए हमारे सियाने लोग कहते थे अगर आपको ससुराल भी जाना है तो बोले 2-3 साल में जाना, बोले बहुत मान सम्मान होगा। अगर महीने में 2 महीना में जाओगे ना फिर मान सम्मान कम हो जाता है बोले। सही बात है ना। तो बजाओ ताली। और 10 साल में जाओ तो 10 साल बाद जाओगे तो घी वाली पूड़ी मिलेगी। सही है ना। अब हीरा सुका कहने लगा पता नहीं ये कब तक रहेगा बोले। तो कुपार बेटा कहने लगा अरे गुरुजी बोले, अरे दादाजी आप चिंता क्यों कर रहे हो बोले, आप दिन भर मुझे मत सिखाना, 1 घंटा सुबह सिखाना, 1 घंटा शाम सिखाना, और जो दिन भर का जो समय रहेगा बोले आप जो भी मुझे काम बताओगे वो पूरा काम मैं आपका करवाऊंगा। हीरा सुका कहने लगा ये तो अच्छी बात बोले, फ्री का मजदूर मिल गया भाई मुझे, मेरा काम भी हो जाएगा और मैं इसको सिखाऊंगा। हीरा सुका बहुत खुश हुआ, बोला बेटा ठीक है। अब मेरे भाई क्या हुआ, हीरा सुका संगीत की विद्या उस कुपार बेटा को सिखा रहा है। तो हीरा सुका जब कुपार बेटा को संगीत विद्या सिखा रहा था, जो भी हीरा सुका बाबा उसको सिखाता था एक ही बार में कुपार बेटा को समझ में आ जाती थी, क्योंकि कुपार बेटा बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का ज्ञाता था मेरे भाई। और जिस फर्स्ट ही दिन में, पहले ही दिन में बाबा कुपार लिंगो को 7 जो शब्द है, जो 7 स्वर है संगीत के, उस संगीत का पहला अक्षर सा आता है, उस सा के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। इस प्रकार जो सारे गामा पाधा नी है, ये जो 7 स्वर है, 7 स्वर को मात्र कुपार लिंगो ने 7 दिन में सीख लिया। हीरा सुका सोचने लगा, बोले ये साधारण बालक नहीं है,
इस विद्या को सीखने के लिए मुझे कई वर्ष लग गए। बोले कई वर्षों तक मैंने इस विद्या को सीखा, तब जाकर के मुझे हासिल हुआ। लेकिन बोले ऐसा शुद्ध बुद्धि का ज्ञाता, ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि का ज्ञाता, ऐसा विवेकी जीव, जिन्होंने मात्र 7 दिन में संगीत के सारे 7 अवसरों को जान लिया और सीख लिया, 36 प्रकार की रागनी को सीख लिया। बोले मेरे भाई हीरा सुका समझ गया। बोले ये बच्चा को बोले पहले से ही सब कुछ ज्ञात है, लेकिन उसने गुरु का माध्यम बनाया है। बोले लेकिन इसको पहले से ही सब कुछ ज्ञात था। वो हीरा सुका को बात समझ में आ गई। हीरा सुका कहने लगा बेटा मेरे से जितना विद्या आता था मैंने आपको सारा विद्या सिखा दिया। अब मेरे पास कोई भी विद्या नहीं है। बोले लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी मेरी अगर तुमको जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। बोले मैं आपकी मदद करूंगा। हीरा सुका समझ गया कि मेरा चेला कितना अच्छा है। बोले 7 दिन में संगीत विद्या सीख लिया। चूंकि मेरे भाई जिस गुरु का अगर चेला अच्छा होता है तो चेला के कारण गुरु का भी नाम अमर हो जाता है, गुरु का नाम भी आगे बढ़ता है। और जिस बाप का बेटा अगर अच्छा होता है तो बेटा के कारण बाप का भी नाम अमर होता है। लेकिन अगर जिस गुरु का चेला बिगड़ जाए तो चेला के कारण गुरु का भी नाम खराब होता है। और जिस बाप का बेटा अगर बिगड़ जाए, शराब पीने लगे, गंजेड़ी हो जाए, नशारी हो जाए, सट्टा जुआ खेलने लग जाए, शराबी हो जाए, तो बेटा के कारण बाप का भी नाम खराब होता है। तो हीरा सुका समझ गया कि ये साधारण बालक नहीं है। तो कुपार बेटा हीरा सुका से आज्ञा पा करके कहने लगे दादा अब मैं जा रहा हूं कोयली कछार का, जहां पर मैं तप साधना करूंगा, सत्य ज्ञान का साधना करूंगा। इसलिए हीरा सुका बाबा और आज्ञा पा करके और कोयली कछारगढ़ के जहां एकांत जगह था वहां पहुंच गया। अब जैसे ही वहां पहुंचा तो मेरे भाई कोयली कछारगढ़ में एक कुपार मिट्टा है, उसी पहाड़ के ऊपर में एक बहुत बड़ा सेमर का पेड़ था। उसी सेमर पेड़ के नीचे कुपार बेटा बैठ गया, आसन लगा करके और प्रकृति का साधन करने लगा। तो आगे की गाथा अब बताऊंगा मैं कल, क्योंकि बज गए हैं 11:30 और सभी लोग जाने लगे घर की तरफ। इसलिए अब हो गया है सुमन्नी का समय, तो हमारी जो राजा रानी है सुमन्नी की थाली सजा लेंगे। आगे की गाथा कल। सभी लोग, सभी मातृशक्ति अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।